कभी पहाड़ों और नदी के बीच एक खुशहाल राज्य था। लोग सुखी और संतुष्ट थे। उनका नेतृत्व एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विराज करते थे। राजा विराज अपनी दया और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों को पहले रखते थे। राजा विराज सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्हें दिखावे से कोई मतलब नहीं था। वह निष्पक्षता और समझदारी से राज करने में विश्वास रखते थे। वह अक्सर अपनी प्रजा के बीच घूमते थे। वह उनके जीवन और चिंताओं के बारे में जानना चाहते थे। राजा एक भव्य महल में दरबार लगाते थे। इसमें सुंदर बगीचे और आंगन थे, लेकिन सबसे कीमती चीज एक साधारण पीतल की घंटी थी जो केंद्रीय आंगन में लटकी हुई थी। यह घंटी एक घूमते हुए साधु का उपहार थी। कहा जाता था कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। साधु ने राजा से कहा था कि यह घंटी केवल बहुत जरूरत के समय ही बजेगी। कई सालों तक घंटी खामोश रही। राजा विराज के शासन में राज्य समृद्ध रहा। भूमि उपजाऊ रही, फसलें भरपूर हुईं, लोग खुश थे। राजा अक्सर घंटी को देखते और उसकी खामोशी के बारे में सोचते। एक दिन एक अजीब बात हुई। आकाश, जो आमतौर पर उज्जवल और नीला होता था, धुंधले भूरे रंग से ढका हुआ था। सूरज, जो आमतौर पर गर्मी और जीवन का स्रोत होता है, मंद लग रहा था। राज्य पर बेचैनी छा गई। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब मौसम जारी रहा। कभी साफ आसमान धूल भरी धुंध में डूबा रहा। हवा, जो कभी ताजा और स्वच्छ थी, भारी और सांस लेने में मुश्किल हो गई। लोग चिंतित हो गए। उन्होंने आश्वासन के लिए अपने राजा की ओर देखा। लोगों का सबसे बड़ा डर सच हो गया। उस साल बारिश नहीं हुई। कभी पानी से लबालब रहने वाली नदियां और झीलें सूखने लगी। खेतों में फसलें मुरझा गईं और मर गईं। राज्य भीषण सूखे की चपेट में था। यह सूखा पहले जैसा नहीं था। कभी उपजाऊ भूमि बंजर और सूखी थी। जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। लोगों के चेहरे चिंता से भर गए और वे उम्मीद खोने लगे। राजा बहुत परेशान था। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया। उसने प्राचीन ग्रंथों से परामर्श किया। उसने अपने राज्य में आए संकट का समाधान ढूंढा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सूखे ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। राजा विराज एक कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने शाही अन्न भंडार खोलने का आदेश दिया। लोगों में अनाज बांटा गया। उन्होंने दूर दूर से पानी लाने के लिए कारवां का आयोजन किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अथक परिश्रम किया। वह जानते थे कि उन्हें एक स्थायी समाधान खोजना होगा। उन्हें खामोश घंटी याद आ गई। क्या यह बहुत जरूरत का समय हो सकता है? वह आंगन में गया और घंटी के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी ताकत से घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। यह पूरे राज्य में फैल गई। यह एक गहरी गुंजायमान ध्वनि थी जो लोगों के भीतर कुछ जगाती हुई प्रतीत हो रही थी। यह कार्रवाई का आह्वान था। उनकी ताकत और लचीलेपन की याद दिलाता था। राजा के कार्यों, अपनी प्रजा की मदद करने के उनके अथक प्रयासों और खामोश घंटी में उनके विश्वास ने उन अंधेरे समय में आशा की किरण के रूप में काम किया। खामोश घंटी और बुद्धिमान राजा की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे